बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे थे कवि चंद वरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और इस ग्रंथ से संकलित कतिपय छंद, उनकी व्याख्या के बारे में। और पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय नामक खंड को लिया गया है। इस खंड से प्रथम 3 छंदों की व्याख्या हम पूर्व वीडियो में कर चुके हैं और उसके बाद एक दोहा छूट गया था, उसकी व्याख्या हम आज करेंगे। पूर्व वीडियो में जो 3 छंद पद्मावती समय से लिए गए थे, उनमें पद्मावती की सुंदरता की व्याख्या की थी कवि चंद ने। पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करने के पश्चात कथानक के अनुसार पद्मावती जब अपनी सखियों के साथ बाग और महलों में घूम रही होती हैं तब वह बहुत प्रसन्न होती हैं और उसे एक तोता मिल जाता है, जिसे पकड़कर वह एक सोने चांदी या हीरों से जड़े हुए पिंजड़े में रख देती हैं। उसके बाद का अंश एक दोहा है, उस दोहे को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोहा है: उच्चरिये कीर सुनि बयनम, हिंदवान दिल्लीगढ़ अयनम, तहाँ इंद अवतार चहुमान, तहाँ पृथ्वीराज सूर शुभारम। जो प्रस्तुत दोहा है इसमें कवि ने यह दोहा एक तोते के मुख से कहलवाया है। यानी जब आदिकालीन जो ग्रंथ रचे जाते थे महाकाव्य, ये उनकी परंपरा रही है कि कथानक में इस प्रकार के प्रसंग डाले जाते थे। एक तोता होता था जो संदेशों का आदान प्रदान नायक और नायिका के मध्य किया करता था, और वह तोता भी उनकी सुंदरता का बखान नायक या नायिका के सामने कर देता था। वही परंपरा का निर्वहन यहाँ किया गया है। जब पद्मावती उस तोते से पूछती हैं कि तुम्हारा देश कहाँ है, कौन सा है, और उस देश का राजा कौन है, उसका क्या नाम है, तब इनका उत्तर देता हुआ वह तोता या शुक कहता है। जो वो उत्तर दे रहा है वही इस दोहे में आया है। उच्चरिये कीर, ये कीर तोता है, शुक उच्चरिये यानी कहता है, उच्चरित करता है, उच्चारण करता है या उत्तर देता है। सुनि बयनम, पद्मावती को सुन करके, या पद्मावती जब उससे पूछती हैं कि तुम्हारा देश को कौन सा है, उसका राजा कौन है, तो इसका जवाब देता हुआ वह शुक कहता है हिंदवान दिल्लीगढ़ अयनम, कि हिंदुस्तान में दिल्ली नाम का एक गढ़ है। हिंदवान दिल्लीगढ़ अयनम, अयनम यानी स्थान, दिल्लीगढ़ नाम का एक स्थान है। तहाँ यानी वहाँ, इंद अवतार, इंद्र के अवतार, चहुमान, तहाँ पृथ्वीराज सूर शुभारम, वहाँ इंद्र के अवतार चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज, जो बहुत ही सूर यानी शूरवीर, और शुभारम, शुभारम यानी भारी योद्धा, शक्तिशाली या पराक्रमी योद्धा
रहता है या राज्य करता है। तहाँ यानी वहाँ, यानी हिंदुस्तान में दिल्लीगढ़ नाम का एक स्थान है और वहाँ पर इंद्र के अवतार चौहान वंश के प्रतापी शूरवीर सुभार यानी भारी योद्धा राजा पृथ्वीराज राज्य करते हैं। इस प्रकार से जो वो शुक होता है वो पद्मावती को पृथ्वीराज के बारे में जानकारी देता है। यहाँ जो शुभारंभ शब्द आया है इसका अर्थ भारी योद्धा से लिया जाएगा। छंद दोहा है और आदिकालीन जो अपभ्रंश भाषा थी उसका प्रभाव स्पष्ट है। शैली ये राजस्थानी जो पिंगल शैली थी उसमें रचा गया है और ब्रज भाषा और राजस्थानी का मिश्रण इसमें है। और अलंकार में सूर शुभारंभ में अनुप्रास हैं और उसमें भी 6 का अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। अब इससे आगे का जो अंश है कवित्त नाम से 26 छंद वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।